वो कर्जा मुक्ति की मांग है, एमएसपी की मांग है, जो बाहर से बिना कर के आयात करने का ट्रेड कर रहे हैं उसकी मांग है। जो आम जनता है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रियों के तरह नेताओं, जो अधिकारियों की तरह, उनकी तरह फ्री होनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन जो अन्य बहाने से काट दी गई है वो बहाली की बात है। और जो अभी नया डील जो हुआ है उसका तो बहुत ही गंभीर मैटर है। इन सभी मांगों को लेके जो है वो जिला दर जिला एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद 23 मार्च को जो बड़ा आंदोलन है, जो बड़ी रैली है, वो पिपली अनाज मंडी में है, तो साथ के साथ उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार 23 तारीख तक 23 को भगत सिंह जी का जन्मदिवस शहीदी दिवस है, अगर तब तक मानती है तो ठीक है, वरना बड़ी लड़ाई की घोषणा वहाँ करेंगे। विपक्ष भी और किसान भी आरोप लगा रहे हैं कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है उसमें कहीं ना कहीं किसान बर्बाद होंगे, किसानों को नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? और लेकिन सरकार ये कह रही है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कृषि उत्पाद हैं उनको बाहर रखा गया है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत वो कह रहे हैं कि कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है। आप देखिए, कपास से आयात कर हटाया, 3 दिन के अंदर कपास का 1100 रुपये डॉल आ गया। इसी तरह से अब जो उत्पाद बचे हैं उनकी इनकी तय हुई है कि उनको जीरो टैरिफ पे भारत में लाएंगे। अगर ये जीरो टैरिफ पे भारत में आते हैं तो भारत की खेती को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत में अगर कारपोरेट खेती करेगा 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म बना के, क्योंकि यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और उनका खेती में खर्चा ज़्यादा है। यहाँ 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो अमेरिका में 500 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। यहाँ 2.5 एकड़ के मालिक हैं तो वहाँ पे 2,500 एकड़ का छोटा किसान मालिक है, और बड़ा किसान तो 50,000 एकड़ का मालिक भी है। वहाँ का जो रकबा है भारत से 7 गुना ज़्यादा है। वहाँ की आबादी भारत का 25% है। तो हम उनसे मुकाबला करें तो कैसे करें? दूसरी चीज़, भारत को अपने दम पे जीना है, अमेरिका को अपने दम पे जीना। अमेरिका ये चाहता है कि उनके पास तो बहुत अनाज फालतू है, वो तो खाली पड़ी जमीन की भी सब्सिडी देते हैं, तो भारत के अंदर तो सब्सिडी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये 50% आबादी है जो है वो खेती पे डिपेंड है आज भी, उनका रोजगार। अगर ये आबादी बेरोजगार होती है तो फिर दूसरा भारत में रोजगार नहीं है। बड़ी समस्या कि भारत के अंदर जो अब अगली पीढ़ी है सारी की सारी बेरोजगार है और भारत को छोड़ के भाग रही है। और एक बड़ा सवाल कि अगर अमेरिका से ये बिना टैक्स के आयात करना चाहते हैं तो फिर हम ये मांग करते हैं पूरी दुनिया की एक सरकार बना दी जाए, पूरी दुनिया को एक धरती मान लिया जाए और पूरी दुनिया की, जैसे एक स्टेट सरकार होती है, देश की सरकार होती है, दुनिया की सरकार बना दी जाए। और फिर जो देश का मर्जी जहाँ पे माल जाए, जो देश का मर्जी जहाँ पे आदमी जाए। हमारे पास लेबर फालतू है, हमारे जो बच्चे हैं वो अमेरिका में जाके लेबर करना चाहते हैं, उनको संगलों में बांध के, बेड़ियों में जकड़ के वापस भारत क्यों भेजा गया? अभी प्रोटेस्ट करोगे? हाँ जी, हाँ।